क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी इच्छा आपकी हकीकत से मेल नहीं खाती? अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें किसी ने यह साबित कर दिया कि बड़ा सोचना सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि यह महानता पाने का एकमात्र रास्ता है। यह कहानी है राज की, जो एक छोटे से गांव का एक सपने देखने वाला लड़का था और जिसने बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी बदल दी। राज उत्तर भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच से एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उस गांव में केवल एक स्कूल था, कोई कॉलेज नहीं था और बाजार में बस कुछ ही दुकानें थी। लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती या छोटे व्यापार से संतुष्ट रहते थे। लेकिन राज अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक बेचैन आत्मा थी। जब बाकी बच्चे कंचे खेलते या तितलियों के पीछे भागते, राज एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खोया रहता। वह खुद को दूर दराज के शहरों में मैनी यात्रा करते बड़े बड़े व्यापार का मालिक बनते और दुनिया बदलते हुए देखता। उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, अक्सर उसे डांटते, राज, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो कभी नहीं होंगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खेती करना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन राज खुद को रोक नहीं पाता था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। जब राज 16 साल का था, तब उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। वह स्पीकर श्री मेहरा एक सफल व्यवसायी थे, जो कभी खुद एक गरीब हुआ करते थे। उन्होंने बड़े ही जोश से बड़े सपने देखने की ताकत के बारे में बात की। अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर सकते हो, श्री मेहरा ने कहा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसके पागल से लगने वाले सपनों को सही ठहराया था। सेशन के बाद राज ने श्री मेहरा से बात की। सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूं। क्या यह सच में संभव है? श्री मेहरा मुस्कुराए। तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यह शब्द राज के लिए एक मंत्र बन गए। राज के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह अपने गांव से बेहद जुड़ा हुआ था। वह जगह जहां उसने पहली बार सपने देखे थे, जहां हर पेड़, हर गली उसकी यादों से भरी थी। लेकिन उसके सपने उस छोटे से गांव की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते थे। अगर उसे अपनी सोच को हकीकत में बदलना था, तो उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही था। हाई स्कूल खत्म होने के बाद राज ने अपने माता पिता के सामने शहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता की आवाज में चिंता थी, लेकिन राज के सपनों की चमक में एक अटूट विश्वास भी था। अंदर ही अंदर राज भी डरता था। क्या वह सच में यह कर पाएगा? लेकिन हर बार उसे श्री मेहरा के शब्द याद आते, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यही विचार उसके साहस का स्रोत बने। शहर जाने से एक रात पहले राज अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ, जैसे उस पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करना चाहता हो। उसने दूर पहाड़ों की ओर देखा और मन ही मन खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा, एक सफल इंसान बनकर इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अगली सुबह वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। बस स्टैंड पर खड़े होकर राज ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। उसके दिल में खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। जैसे ही बस चली, उसने अपने आंसू पूछे और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उसके सपनों की ओर उठाया गया। पहला कदम था शहर, जो सपनों का घर था, वही संघर्षों का समंदर भी। जैसे ही राज ने दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कदम रखा, वह दंग रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग और कभी ना थमने वाली गाड़ियों की आवाजें, यह सब कुछ उसके गांव की शांति से बिल्कुल उलट था। राज ने एक छोटे से अंधेरे कमरे को किराए पर लिया। उस रात वह छत को घूरते हुए सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं यहां सरवाइव कर पाऊंगा? लेकिन फिर वह अपने सपनों की याद दिला और तकिए को गले लगाकर सो जाता। जीविका चलाने के लिए राज ने एक लोकल कैफे में काम करना शुरू किया। सुबह से रात तक वह ग्राहकों की चाय कॉफी बनाता, टेबल साफ करता और बर्तन धोता। रात में जब सब सो जाते, तब वह अपनी किताबें निकालता और पढ़ाई करता। उसने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स में दाखिला लिया और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की ठान ली। कड़ी मेहनत और बचत के बाद
उसने अपने पहले बिजनेस आइडिया को शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक एक करके ग्राहक कम होने लगे और जल्द ही वह अपनी सारी बचत गंवा बैठा। एक रात वह फर्श पर बैठा रो रहा था। क्या मेरे सपने सिर्फ ख्याली पुलाव थे? लेकिन तभी उसे श्री मेहरा की बातें याद आई। कभी हार मत मानो। उसने आंसू पहुंचे अपनी गलतियों से सीखा और ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। इस बार और भी मजबूती के साथ राज ने शहर की समस्याओं को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने लोगों से बात की, उनकी जरूरतें समझी और अपने अगले बिजनेस आइडिया के लिए नए सिरे से प्लानिंग करने लगा। उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी और वह एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को फिर से बुनने लगा। हार मानना राज के खून में नहीं था। उसने अपने पहले असफल बिजनेस से सबक लिया और इस बार सोच समझकर अगला कदम उठाने का फैसला किया। शहर में रहते हुए उसने देखा कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह समय की कमी हो या सुविधाओं की। यहीं से उसे अपने नए बिजनेस आइडिया की प्रेरणा मिली। राज ने ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया, जहां लोग अपनी जरूरत का सामान एक ऐप के जरिए ऑर्डर कर सके। लेकिन समस्या थी, उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान। लेकिन राज ने ठान लिया था। उसने दिन में कैफे में काम करना जारी रखा और रात में ऑनलाइन फ्री कोर्स से डेवलपमेंट